सोच कर देखिए, एक कंपनी की कमाई डबल हो जाए लेकिन उसका मुनाफा गिर जाए। अजीब है ना? ऐसा आखिर हो कैसे सकता है? तो यही है वो बड़ा सवाल। और आज हम इस विश्लेषण में इसके जवाब की तह तक जाएंगे। ये एक रहस्य जैसा है। और चलिए इसकी एक एक परत को खोलते हैं। तो चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। ये है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लेटेस्ट तिमाही नतीजे। एक तरफ रेवेन्यू में 106% का जबरदस्त उछाल, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रॉफिट 9% नीचे चला गया है। आमतौर पर तो यही होता है ना कि जब कमाई बढ़ती है तो मुनाफा भी बढ़ता है, पर यहाँ तो पूरी कहानी ही पलट गई है। तो अब वक्त है इसकी जांच पड़ताल करने का। इन हेडलाइन नंबर्स के पीछे क्या छुपा है? चलिए थोड़ी गहराई में उतरते हैं और सुराग ढूंढते हैं। चलिए शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि कंपनी के कोर बिजनेस से जो कमाई है वो साल दर साल डबल से भी ज्यादा हो गई। देखिए 901 करोड़ रुपए। ये सब स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से हुआ। लेकिन ये पैसा आ कहां से रहा है? इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। जो इंटरेस्ट से इनकम है वो 140% बढ़ी है, सॉलिड ग्रोथ। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, फीस और कमीशन से जो कमाई हुई है उसमें लगभग 400% का तूफानी उछाल है। मतलब साफ है, कंपनी का कोर बिजनेस सिर्फ चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और यहाँ पर ट्विस्ट आता है खर्चों के रूप में। ये देखिए, कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस में 333% का भारी भरकम इजाफा हुआ है। सोचिए, रेवेन्यू बढ़ा 106% और खर्चे बढ़ गए 333%। ये तो रेस में बहुत आगे निकल गए। तो आखिर प्रॉफिट गिरा क्यों? इसका सबसे बड़ा विलन है फाइनेंस कॉस्ट। आसान भाषा में समझें तो दूसरों को लोन देने के लिए जेएफएस को खुद भी पैसा उधार लेना पड़ा, और उस उधार पर जो ब्याज चुकाना पड़ा वही फाइनेंस कॉस्ट है जिसने सीधा प्रॉफिट पर हमला कर दिया। ये खर्च एक साल में लगभग 0 से बढ़कर 212 करोड़ हो गया। तो पूरी जांच पड़ताल का नतीजा क्या निकला? यही कि जेएफएस अभी एक क्लासिक इन्वेस्टमेंट मोड में है, बिल्कुल एक स्टार्टअप की तरह। फ्यूचर में एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए अभी वो जमकर खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि प्रॉफिट क्यों गिरा, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक वार्निंग साइन है या फिर फ्यूचर के लिए एक सोचा समझा कैलकुलेटेड रिस्क? चलिए देखते हैं कि एनालिस्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं। एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं। एक तरफ हैं पॉजिटिव साइंस यानी ग्रीन फ्लैग्स, और दूसरी तरफ हैं कुछ ऐसी बातें जिन पर नजर रखनी होगी। सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग वो है AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इसमें साल दर साल 4.5 गुना का एक बड़ा एक्सप्लोजन। ये 19,049 करोड़ तक पहुंच गया है। ये जो लोन बुक इतनी तेजी से बढ़ रही है, यही तो फ्यूचर की कमाई की नींव है। तो नतीजा क्या है? एनालिस्ट्स का मानना है कि ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए एक ग्रीन फ्लैग है। मतलब ये एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर के लिए स्केल कर रही है, ना कि ऐसी जो मुश्किल में फंसी हो। तो अब आगे क्या? चलिए अब फ्यूचर की तरफ देखते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए, ये देखने के लिए कि ये ग्रोथ स्ट्रैटेजी काम कर भी रही है या नहीं। तो अगर इस कहानी को आगे फॉलो करना है तो कुछ खास मैट्रिक्स पर फोकस करना होगा, जैसे AUM एक्सपेंशन, क्या ये तेजी बरकरार है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कंपनी अपने लोन्स पर कितना कमा पा रही है? क्या कॉस्ट टू इनकम रेशियो नीचे आ रहा है? और सबसे जरूरी एसेट क्वालिटी यानी NPAs, कहीं वो तो नहीं बढ़ रहे? इनमें से हर एक मैट्रिक इस कहानी का एक जरूरी पन्ना है। तो अब तक हमने जेएफएस की रिजल्ट्स का एक गहरा विश्लेषण किया। अब आगे हम एक एनालिस्ट की टूल किट पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको इस तरह के डीप डाइव्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको आगे भी ऐसे एनालिसिस मिलते रहेंगे। तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, द एनालिस्ट्स टूल किट। ये एक ऐसी गाइड है जिससे इस तरह के रिजल्ट्स को समझना आसान हो जाता है। सबसे बड़ी सीख यही है, कभी भी सिर्फ हेडलाइन नंबर्स पर मत जाइए, हमेशा गहराई में उतरिए। रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं, की रेशियोज क्या कह रहे हैं, बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, और मैनेजमेंट आगे के लिए क्या कह रहा है। ये पूरी चेकलिस्ट एक आम इन्वेस्टर को भी एक एनालिस्ट की तरह सोचने में मदद करती है। एक सीनियर एनालिस्ट ने इस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से समराइज किया है।
कहानी अभी ग्रोथ ओवर प्रॉफिट्स की है, लेकिन आगे जाकर मार्जिन में सुधार पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल सटीक बात है। अभी फोकस ग्रोथ पर है, पर लॉन्ग टर्म में मार्जिन्स का सुधरना बहुत जरूरी है। और इससे पहले कि हम इस विश्लेषण को समाप्त करें, एक बहुत ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह बिल्कुल ना समझा जाए। ये तो बस जो हो रहा है उसे डीकोड करने की हमारी एक कोशिश है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। किसी भी तरह के फाइनेंशियल लॉस के लिए चैनल ओनर जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे एनालिसिस लाते रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है। और हाँ, अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।